से रिलेटेड परीक्षा में कुछ न कुछ आता ही है। क्या है हमारा प्रश्न आता है पीसीआर किसे कहते हैं या पीसीआर तकनीक क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसका फुल फॉर्म, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अब वास्तव में ये तकनीक है क्या। अब चेन रिएक्शन यानी कहीं न कहीं कुछ बन रहा है, काफ़ी अधिक मात्रा में बन रहा है। हम सामान्य भाषा में इसको एक्सप्लेन करें तो देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जीन प्रवर्धन की एक कृत्रिम पद्धति है जिसके द्वारा प्रयोगशाला में या विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके प्रयोगशाला में हम कुछ समय में ही किसी भी जीन्स या डीएनए की लाखों अरबों प्रतियों का निर्माण कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस तकनीकी के द्वारा एक जीन की हम अरबों खरबों प्रतियां कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो वो अभिक्रिया कहलाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लिखा हमने कि जीन प्रवर्धन की तकनीक है जिसमें प्रयोगशाला में अल्प समय में वांछित डीएनए खंड की असंख्य प्रतियां हम तैयार कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव में आता है 1984 में इस टेक्निक को किसने बताया था, केली मोलिस ने बताया था। फिर ये तो एक सामान्य बात हो गई। अब हम कैसे करते हैं, असंख्य प्रतियां तैयार करना मतलब हूबहू कॉपियां बनाना उसकी। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कॉपियां बनाना मतलब कहीं ना कहीं कुछ डीएनए जैसा होगा और डीएनए में क्या होगा, रेप्लिकेशन होता ही है। तो देखो 3 स्टेप है। हाँ देखो सर, इसमें मुख्य रूप से क्या करते हैं, वांछित डीएनए खंड की आवश्यकता होती है जिसका हमको बनाना है वो खंड चाहिए, और दूसरा हमें क्या चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि उसकी बहुत सारी शाखाएं बनेगी, श्रृंखलाएं बनेगी, तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पीसीआर के लिए हमें वांछित डीएनए खंड और पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब कैसे करेंगे हम, सबसे पहला लिया हमने विकृतीकरण। विकृतीकरण मतलब किसी भी प्रोटीन को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, विकृत हो जाता है। अब यहाँ हम सामान्य बात कर लेते हैं कि जो वांछित डीएनए खंड रहेगा उसको हम क्या करेंगे, 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, हम लिखा मैंने यहाँ, गर्म करेंगे। इसके कारण जो डीएनए खंड के हैं दोनों स्ट्रैंड, वो दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर सेकेंड स्टेप, अब उसका क्या करेंगे हम, रिप्लिकेशन, पुनर्प्रतिकरण करेंगे। तो लिखा हमने कि जो हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा, जो भी मटेरियल, उसको 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद वहाँ पर जो भी पात्र रहेगा हमारा संश्लेषण के लिए, उस पात्र के अंदर कई सारे डीएनए के छोटे छोटे खंड तैयार हो जाएंगे। वो खंड ही आगे चलकर क्या करेंगे, नए डीएनए का निर्माण कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लाइन बनानी है क्लास वाइज, तो सबसे पहले किसी एक को आगे लगना पड़ेगा। क्लास वाइज लाइन की बोला तो हर क्लास का एक एक स्टूडेंट लगेगा, तभी तो आपको मालूम पड़ेगी कि हाँ भाई ये लाइन है अपनी। तो इसी तरीके से जिस भी डीएनए श्रृंखला का निर्माण शुरू होगा उससे पहले जो छोटे छोटे खंड जो रेडी होंगे वो क्या कहलाते हैं, डीएनए के नए प्राइमर, या उनको हम बोलते हैं प्रोब, डीएनए प्रोब। उसी के बाद आगे क्या होगी, श्रृंखला बनती जाएगी और जो नई श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण। फिर आगे अब श्रृंखला बनेगी तो एक तो 3' से 5' की ओर बनेगी और दूसरी पूरक श्रृंखला किधर जुड़ेगी, 5' से 3' की ओर। इस तरीके से अनेक पूरक श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती जाएगी और डीएनए का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। यही तकनीक क्या कहलाई, पीसीआर तकनीक। अब इसके क्या फायदे हैं, क्या अनुप्रयोग है, तो कम समय में हम प्रयोगशाला में लाखों प्रतियां
तैयार कर सकते हैं। ठीक, फिर कई सारे बैक्टीरियल, वायरस, कैंसर या जो हार्मफुल बीमारियां हैं उनका डायग्नोसिस हो सकता है, पहचान हो जाती है और फिर उसका क्या हुआ, इलाज भी संभव हुआ है। ठीक, फिर लिखा हमने कई सारे आपराधिक प्रकरणों में अपराधी को पहचानने के लिए क्या करे जाएंगे, अलग अलग व्यक्तियों के नमूने लेते हैं, उसकी कॉपियाँ तैयार की जाएगी। जो मटेरियल हमारे पास है प्लस जिन पे हमें क्या है कि ये अपराधी हो सकता है, उनके भी नमूने लेकर उनको हम मैच करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। क्लियर है? इस तरीके से पीसीआर टेक्निक के द्वारा एक डीएनए या एक जीन्स की कम समय में हम असंख्य प्रतियों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है।